आज मैं आपको सारी टिप्स के साथ एक परफेक्ट सॉफ्ट, फूली हुई, रसीली मिठाई बनाने की रेसिपी बताऊंगी। आप इसे घर पर भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पाव रोटी के साथ पीस लिए हैं। अब आप चाहे तो पाव रोटी के किनारे के लाल हिस्से काट सकते हैं, लेकिन आज मैं लाल हिस्से के साथ करूंगी। सभी पाव रोटी के पीस ऐसे ही काटने हैं, यानी आपको पाव रोटी के 2 या 3 स्लाइस लेने हैं और आपको ऐसे ही छोटे छोटे पीस बनाने हैं। यहाँ मैंने पाव रोटी के कुल 7 पीस लिए हैं। मैंने उन्हें छोटे छोटे पीस में काटा है और मैंने 200 मिलीलीटर दूध लिया है। अब आपको थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है। और यहाँ मैं रूम टेम्परेचर वाला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं किसी भी तरह का ठंडा या गर्म दूध नहीं दे रही हूँ। आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है और आपको इसे बहुत अच्छे से मिलाना है और आपको एक सॉफ्ट आटा तैयार करना है, लेकिन डोटा काफ़ी सॉफ्ट बनाना है। डोटा टाइट या हार्ड नहीं बनाया जा सकता, फिर मिठाई नरम नहीं बनेगी और रस भी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह आपको डोटा को नरम बनाकर तैयार करना है। अब आपको आटे में कुछ चीज़ें मिलानी हैं। सबसे पहले मैं 3 चम्मच आटा दे रही हूँ। 3 चम्मच आटा दे रही हूँ। अगर आप थोड़ा आटा मिलाते हैं तो जब आप मिठाई तलेंगे तो मिठाई तेल में या चीनी की चाशनी में नहीं बचेगी, इसलिए आपको थोड़ा आटा मिलाना है। और मिठाई का स्वाद दोगुना करने के लिए मैं 4 चम्मच पाउडर वाला दूध दे रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर वाला दूध नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पाउडर वाला दूध मिलाते हैं तो इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। मैंने यहाँ 4 चम्मच पाउडर वाला दूध दिया था। अब मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर मिला रही हूँ। अगर आप अभी नहीं दे सकते हैं तो आप चीनी की नस में साबुत इलायची भी मिला सकते हैं। अब मैंने 1/3 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी बेकिंग सोडा दिया है। बेकिंग सोडा बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। मैंने 1 चम्मच घी डाला और सब कुछ अच्छे से मिला दिया। आप अलग से दूध या पानी नहीं डाल सकते। सब कुछ इसी तरह अच्छे से मिला लें। आप देख सकते हैं कि डोटा काफ़ी चिपचिपा है। अब आपको इसे लगभग 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, तभी चिपचिपाहट पूरी तरह से कम होगी। इस बीच मैं इस तरफ एक चीनी का घोल तैयार रखूंगा। इसके लिए मैंने पैन को गैस ओवन पर रखा। मैंने चीनी को मापने वाले कप की तरह पैन में डाला और जिस कप में मैंने चीनी मापी थी उसमें से 1 कप पानी डाला। यहाँ लगभग 250 ग्राम चीनी थी और मैंने उस कप से 1 कप पानी डाला। चीनी को पानी के साथ बहुत अच्छे से मिलाएं। आंच मीडियम से तेज होनी चाहिए ताकि चीनी पानी में बहुत जल्दी पिघल जाए। तो अगर आंच मीडियम या तेज रखी जाए तो चीनी बहुत कम समय में पिघल जाएगी और चीनी की चाशनी तैयार हो जाएगी। जब तक मिश्रण आराम कर रहा है तब तक सिसकारी भी कम हो जाएगी। मैं आपको लगभग 2 से 3 मिनट बाद दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं कि चीनी पिघल गई है। अब आपको चाशनी को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उबालना है, जब तक चाशनी में तरतराहट न होने लगे। जब तरतराहट बंद हो जाए तो आंच बंद कर दे और इसे एक तरफ रख दे। फिर मिठाई के लिए चाशनी तैयार हो जाएगी। मैंने इसे 2 मिनट और अच्छे से उबाला। चाशनी में तरतराहट शुरू हो गई है। अब आपको आंच बंद कर देनी है और चाशनी को एक तरफ रख देना है। इस बीच मिश्रण में तरतराहट कम हो गई है। 10 मिनट हो गए हैं। मैंने अपने हाथों पर थोड़ा घी लगाया है। चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण लें। फिर इसे गोल बॉल जैसा बनाएं और इसे इस तरह से थोड़ा लंबा आकार दें। सभी मिठाइयों को इसी तरह से तैयार करना है। सभी मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं। अब मिठाइयों को तलना है। उसके लिए मैंने पैन में मात्रा के अनुसार सफ़ेद तेल लिया। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, फिर आंच मीडियम कर देनी चाहिए और जो मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं उनमें से कई मिठाइयाँ गरम तेल में डाल देनी चाहिए। अब मैंने आंच मीडियम कर दी है।
और आप देखिए, मिठाइयों को इसी तरह उल्टा करके तलना चाहिए। अगर आप इन्हें मीडियम आंच पर करीब 2 मिनट तक रखेंगे तो आप देखेंगे कि मिठाइयाँ तेल पर तैर रही हैं और उनका आकार भी थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर आपको इन्हें इसी तरह उल्टा करके तब तक तलना चाहिए जब तक वे काफ़ी लाल और लाल न हो जाएं। मैंने मिठाइयों को उल्टा करके तल लिया। वे काफ़ी लाल और लाल हो गई है। मैं उन्हें और नहीं तलूंगा। अब मैंने आंच मीडियम कर दी है और आप तली हुई मिठाइयों को एक प्लेट में निकाल ले। आप देखिए, मैंने सारी मिठाइयाँ तल ली हैं। अब मिठाइयों को चाशनी में डाल देना चाहिए और चाशनी भी ठंडी हो गई है। यह थोड़ी गर्म है। इसी हालत में सारी मिठाइयों को चाशनी में डाल देना चाहिए और मिठाई को उलट-पुलट कर और चाशनी के बीच में बारी-बारी से अच्छे से मिलाना है। आपको चाशनी को करीब 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे करीब 2 घंटे के लिए रख सकते हैं। अगर आप इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो मिठाई चाशनी को बहुत अच्छे से सोख लेगी और वे काफ़ी नरम और फूली हुई हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कि मिठाई अब चाशनी पर तैर रही है, लेकिन 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि मिठाई काफ़ी भारी हो रही है। 1 घंटा बीत गया है। मिठाई ने चाशनी को बहुत अच्छे से सोख लिया है। आप देख सकते हैं कि मिठाई का आकार बहुत बड़ा हो गया है और वे काफ़ी भारी भी हो गई है। आप देख सकते हैं कि सभी मिठाइयाँ पूरी तरह से तैयार हैं। अब आप देख सकते हैं कि चाशनी कितनी कम हो गई है, क्योंकि चाशनी बहुत अच्छे से सोख ली है। अब आपको मिठाई को प्लेट में परोसना है और इसे बनाना बहुत आसान है। इसे कोई भी बना सकता है।